ओके, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल नाउ स्पाई ट्रेडिंग। एंड अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। ग्रोथ बहुत स्लो है। तुम्हारा भाई कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत कर रहा है, वीडियोस बनाए जा रहा है, अपलोड किए जा रहा है और 2-3 सेशन भी चालू हो गए, तो ध्यान दो थोड़ा सा। और आज हम लोग एक नए अपडेट के बारे में बात करेंगे जो कि आपने ऑलरेडी पढ़ लिया होगा। ठीक है, सो आ जाते हैं उस चीज़ पे कि अभी कुछ अकाउंट्स मेंटेन करने का हिसाब किताब हो रहा है कि हम लोग मेंटेन कर सकते हैं। ऐसे समझ लो कि कुछ एक दो लोगों को हायर किया है जिनको बोला है कि जो अकाउंट से ट्रेड मैं लूँगा वही सेम अकाउंट से लॉगिन करके वैसे ही ट्रेड लेना है। मैं सिर्फ मार्केट ओपन करके, जैसे कि लेवल्स हैं आपके सामने अभी आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, तो जैसे कि अभी आज की ट्रेड थी, आज की ट्रेड काफ़ी अच्छी थी। जैसे कि यहाँ पे हमारी एंट्री थी आज की ट्रेड का और यहाँ तक का हमारा टारगेट था जो बखूबी हिट हुआ। और उसके बाद भी अगर हम लोग ट्रेल करते तो ट्रेलिंग के बाद भी सेकंड टारगेट भी अच्छा खासा आ रहा था, जैसे कि यहाँ पे आपको सिंपली दिख सकता है। और हम लोग ने 41,400 का सी डिसाइड किया था, यानी 41,400 का सी डिसाइड किया था इस पर्टिकुलर पॉइंट पे और अच्छा खासा टारगेट यहाँ पे हिट हुआ है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इसमें अपने को मिलने क्या वाला है। सिंपल सी चीज़ है, मैंने जो न्यू लोग रहेंगे जिनको पहले से कुछ चीज़ें नहीं पता उनके लिए लिख के रखा हुआ है कि व्हाट्सअप नंबर पे ऐसे कांटेक्ट कर सकते हो। एंड चीज़ें लिखी हुई हैं कि शेयर मार्केट क्या है, मतलब हम लोग कुछ खरीदते हैं कुछ बेचते हैं, एक बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग है कि अप ट्रेंड क्या होता है, डाउन ट्रेंड क्या होता है। जैसे कि कोई प्राइस कंटिन्यूसली इस तरीके से ऐसे ऐसे चल रहा है तो ये नीचे तो आता है, बट सेकेंड टाइम इसकी हाई प्रीवियस हाई से ज़्यादा होती है, फिर ये नीचे आता है जो कि प्रीवियस लो से इसका जो लो है वो लोअर हाई हो जाता है। तो इस तरीके से अगर कोई प्राइस बढ़ रहा है तो अगर मैं बोलूँ कि आज यहाँ पे मैं इसको ख़रीद लूँ तो आगे आने वाले टाइम पे ये मेरे को इंक्रीज़ प्राइस में मिलेगा, जिसको अगर मैं बेचूंगा तो अल्टीमेटली मेरा प्रॉफिट होगा। और इसी तरीके से डाउन ट्रेंड भी होता है किसी भी एक शेयर में कि अगर मैं यहाँ पे कोई चीज़ ख़रीदूँ और अगर मैं उसको यहाँ पे सेल करूँ जो कि प्राइस गिर गया है, भाव गिर गया है, तो मेरे को लॉस भी होता है। तो इट्स अ पार्ट ऑफ थिंग्स कि हम लोग लॉस कम करें। जैसे कि अगर हमारा जजमेंट रॉन्ग है तो हम लोग इस ट्रेड को कट कर दें कि हाँ हमें अब इसमें लॉस हो रहा है, इसको कट कर दो, प्रॉफिट वाली ट्रेड हम लोग होल्ड करें और आगे जाए। और इसे बहुत सारे हिसाब किताब है कि हम लोग अपना एक मनी मैनेजमेंट फॉलो करके, रिस्क फॉलो करके, हिसाब किताब से प्रॉफिट बनाते बनाते मतलब एक अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो लमसम अगर आप देखने जाओगे कि अगर हम लोग को ट्रेंड का कंफर्मेशन है, प्राइस का कंफर्मेशन है, कब खरीदें और कब बेचें, ये जो 4-5 चीज़ें लाइन से अगर इस चीज़ की कंफर्मेशन है तो हम लोग अच्छे खासे पैसे बना सकते हैं। एंड इट्स ऑल अबाउट ट्रेडिंग। कुछ चीज़ें खरीदना और उसको एक पर्टिकुलर प्राइस पे बेच देना और उसमें से प्रॉफिट निकल के अगर आ जाए तो इट्स ऑल अबाउट ट्रेडिंग। तो यही सिंपल सी चीज़ लाइन है। और इसके लिए सबसे पहले आपका प्लान रेडी होना चाहिए कि हमें क्या ख़रीदना है, ठीक है, कब ख़रीदना है, कब बेचना है। सिंपल ऐसे 3-4 क्वेश्चन आप अपने आप से आराम से पूछ सकते हो, उसके रिस्क के हिसाब से पूछ सकते हो। उसके बाद अगर ये चीज़ें आपकी प्लान के अकॉर्डिंग जाती है तो सिस्टम से काम होता है। अब हम लोग ऐसे तो काम कर लेते हैं आराम से, कुछ लोगों के पास टाइम नहीं है और अकाउंट में उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते, उतनी ज़्यादा एक्यूरेसी नहीं है और उतना ज़्यादा फास्टनेस नहीं है कि उतनी फास्ट एंट्री करके फास्ट एग्ज़िट कर ले। फॉर एग्जांपल अभी जैसे कि मैं एक अकाउंट अगर अभी आपको ओपन करके दिखाऊं तो यहाँ पे फटाक से राइट क्लिक करना है, ट्रेड बटन पे जाना है, फिर जो भी ट्रेड आ रही होगी, फॉर एग्जांपल ये देख लो, ऐसे बाय करना है, बाय बटन आएगा, यहाँ पे प्राइस डालना है, फटाक से मैंने बोला 450 डालना है, क्वांटिटी सेल नहीं करनी है, अभी बाय करनी है, तो इंट्राडे है, इसको चेंज करना है। तो ये जो चीज़ें होती हैं, फटाफट स्टॉप लॉस लगाना है, ट्रेल करना है स्टॉप लॉस को, तो ये जो चीज़ें होती हैं, फॉर एग्जांपल देखो मैं बाय ऑर्डर डाल के दिखाता हूँ। दिस इज़ द प्राइस, मैंने बोला 2 लॉट से ले लो, इसको फटाक से बढ़ाना है, यहाँ पे प्राइस लिखना है, प्राइस कम ज़्यादा करना है, फिर अगर आपको स्टॉप लॉस लगाना है तो ये ऐसे लगेगा, समझ रहे हो। तो ये बहुत क्विक होता है डिसीजन हमारा, अभी सिस्टम से नहीं ले रहा ऑर्डर, समझ गए। तो ये सब से बाहर होके एकदम सिंपल सी चीज़ करते कि हम लोग अकाउंट पूरा का पूरा मैनेज करेंगे। ठीक है, अब सिंपल आपको क्या करना है, मेरे दिए हुए लिंक से एलिस ब्लू का अकाउंट खोलना है। ठीक है, एलिस ब्लू क्या है, सिंपल एक ट्रेडिंग की फर्म है, यहाँ पे आप देख सकते हो उसका अकाउंट का, वो मान लो खुल गया।
खुलने के बाद क्या करना है, डिपॉजिट कर लेना है 12 से 15 हज़ार रुपये, 20 हज़ार भी कर सकते हो, क्योंकि मेरे को बैंक निफ्टी का एक लॉट लेने के लिए या निफ्टी का एक लॉट लेने के लिए उतना पैसा लगेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं सुबह सुबह मॉर्निंग में ग्रुप में आया और मैंने ग्रुप में चीज़ें सेंड कर दी, जस्ट लाइक कि आज के दिन का है कि मैंने यहाँ पे देखो गुड मॉर्निंग सेंड किया, ठीक है, मैंने गुड मॉर्निंग सेंड किया, एक फॉर्मल सा नोटिस है मैंने वो सेंड किया। अब उसके बाद मैंने बोला वेट करो, एंट्री करेंगे, ठीक है। थोड़ी देर बाद मैंने डिसाइड किया कि हम लोग अप साइड के लिए जाएंगे, जो कि मैंने आपको ट्रेंड बताया था 41,400 का सी, 41,400 सी, ठीक है। थोड़ी देर बाद मैंने यहाँ पे प्रॉपर एक्सेलेशन के साथ एंट्री एग्ज़िट, जो मैंने आपको बताया कि क्या ख़रीदना है, कब ख़रीदना है, किस प्राइस पे ख़रीदना है और किस प्राइस पे बेचना है, सिंपल। ये चारों क्वेश्चंस हमारे डन हो गए। अब हम लोग ने क्या करा, ये चीज़ सारे क्वेश्चंस के मैं आपको आंसर दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे क्या है, 360 पे ख़रीदना है, अगर 316 तक आ गया दैट्स वर्स्ट कंडीशन कि हाँ इस चीज़ की प्राइस गिर जाएगी तो हमें बेच के निकल जाना है। और अगर ये 406 रुपये तक जाता है तो हम लोग को इसको प्रॉफिट में बुक करना है। यानी ऊपर हम लोगों को मान लो ऐसे कि 45 पॉइंट्स मिल रहे हैं और नीचे 43 पॉइंट्स का लॉस है। बट ये जो 43 पॉइंट का लॉस है ना, ये अगले 1-2 मिनट में 3 मिनट में मैं आधा कर दूंगा, उसके बाद मैं एकदम कॉस्ट टू कॉस्ट कर दूंगा और फिर जो भी प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट होगा। तो जो रिस्क है ना वो ऐसे मैनेज किया जाता है कि अब तो लॉस नहीं होगा ना। अगर मान लो 360 से कोई चीज़ ख़रीदी है मैंने और वो 370 या इसके ऊपर में चल रही है, ऐसे हिल रही है, और मैंने मेरा स्टॉप लॉस 360 पे रख दिया है। अब सपोज़ करो ये आके इस 360 वाली लाइन को टच करेगा तो मेरा ट्रेड कट हो जाएगा ऑटोमेटिक, पर मेरे को लॉस कितना होगा, कुछ नहीं। हल्के से जो ऑर्डर के चार्जेस देने होंगे मैं वो दूंगा, बट मेरे को लॉस बिल्कुल नहीं होगा। तो दिस इज़ कॉल्ड अ रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है, कि हमारा पर ट्रेड रिस्क क्या होता है और हम लोग उसको मैनेज कैसे करते हैं। तो ये आपने बखूबी सीख लिया। तो ये सब करने की आपको ज़रूरत नहीं है, मैं आपको सिर्फ ये इसलिए दिखा रहा था कि ऐसे हम लोग ट्रेड प्लान करते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल कितना बज रहा है, 9:30 9:40 हो रहा है। इसके जस्ट बाद हम लोग ने थोड़ी देर, मैंने बताया थोड़ा जो एक कंसोलिडेशन फेज़ था, एक ऐसे था कि अब मार्केट क्या मूवमेंट करने वाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो थोड़ा टाइम लगता है कॉल्स को ट्रिगर वगैरह होने में। मैं नहीं कह रहा कि ये मेरी साइड ही जाएगा, ये नीचे भी जा सकता है नो डाउट, बट ऐसा जर्नली कम बार होता है और प्रॉफिट ज़्यादा बार होता है। तो आज के दिन हुआ था तो मैंने आज के दिन का एग्जांपल रखा हुआ है। ये 360 से 348 तक भी गया था, जो कि हल्का सा लॉस देखने का सिनेरियो है। थोड़ी देर बाद लेट्स सी, मैंने यहाँ पे एकदम क्लियर कट कंफर्मेशन दिया था कि लग रहा है मार्केट नीचे जाएगा, बट देखते ऐसा नहीं होता है, मार्केट ऊपर जाएगा सी। बस एक कैंडल खड़ी हुई, उसके जस्ट बाद मैंने कंफर्मेशन दे दी कि मार्केट वहाँ तक आ चुका है जहाँ तक पहले आया हुआ था, यानी 9:10-20 में जहाँ तक आया हुआ था, यानी 395, बस 406 थोड़ा सा टारगेट रह गया। मैंने बोला अगर किसी को नहीं लग रहा है तो वो यहाँ पे इजीली बुक कर सकता है। तो ये था हमारा अराउंड 30 to 35 पॉइंट का प्रॉफिट, एकदम सिंपल। अगर मैं एक लॉट की बात करूँ तो एक लॉट में हम लोगों ने कितने पॉइंट्स बनाए, 750 के प्लस में पॉइंट बढ़ाए। 25 का लॉट रहता है तो 750 रुपये के प्लस में हम लोग ने पैसे यहाँ पे बनाए पर लॉट। अगर यही 4 लॉट होते, 5 लॉट होते, 2,500-3 हज़ार आराम से बन गए होते। तो दिस ऑल अबाउट ट्रेडिंग, हाउ वी डू, हाउ वी एग्जीक्यूट एंड हाउ वी मैनेज आर रिस्क एंड हमारा कैपिटल हम लोग कैसे सेव करते हैं। और उसके जस्ट बाद जो ट्रेड मैं मॉर्निंग में लूँगा वो ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में ट्रेड हो जाएगा, अगर आपने एथोराइजेशन का एक सेटिंग आता है वो सक्सेसफुली ऑन करके रखा है तो। अब सारा कुछ डे 1 प्रॉफिट हो रहा है, डे 2 लॉस हो रहा है, डे 3 प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है। हम लोग मंथली एक ओवरव्यू रख लेंगे। अगर वी आर लैंडिंग इन अ प्रॉफिट तो 1,000 रुपीज़ की मंथली फ़ीस रहेगी। अगर हम लोग ने साल भर तक अकाउंट ड्रॉ किया तो उस हिसाब से हम लोग 10,000 तक ही पकड़ेंगे, जो भी चार्ज लेंगे अकाउंट मैनेजमेंट का। अगर 6 मंथ तक जाएंगे तो 5,000 लेंगे। एक साल वाले में आपको 2,000 का डिस्काउंट मैंने रखा हुआ है मेरी तरफ से, और फिर 6 मंथ वाले में 1,000 का डिस्काउंट रखा हुआ है। और ये बहुत लीन चार्जेस है, बहुत लेस चार्जेस है, क्योंकि यार देखो एक बंदा है ना, मेरे को रखना पड़ेगा कि वो अकाउंट को देखे, ठीक से लॉगिन वगैरह करे। तो ऐसे समझ लो कि बस इसकी कुछ छोटी सी एक पेमेंट है, यानी कि अगर वो 1,000 रुपीज़ में से मैं इसको 600 या 500 रुपये भी दूंगा ना तो इसके मंथली के 10-12 हज़ार रुपये होंगे। तो दैट सिंपल कैलकुलेशन, मैं अंदर की बात भी बता दे रहा हूँ। तो डोंट वरी अबाउट
नो प्रॉफिट नो फीस, मतलब अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो हम लोग ये फ़ीस भी नहीं लेंगे। मान लो आपका अकाउंट 10 पे था, 15 पे था, 20 पे था, मैं तो कहूँगा कैपिटल जितना ज़्यादा बड़ा होगा उतना ज़्यादा अच्छा है। अगर ये यहीं पे स्टैंड करता है, पूरा महीना ख़त्म हो जाता है, वी विल नॉट चार्ज यू एनीथिंग, ठीक है। अगर लॉस हुआ, 15,000 का कैपिटल पीछे आ रहा है, आपको लग रहा है ऐसा, तो इन अ वर्स्ट केस सिनेरियो, आपने अभी पूरा वीडियो देखा, यूट्यूब चैनल पे जाके और वीडियोस देख सकते हो, सिनेरियो समझ सकते हो कि कैसे ट्रेड ले रहे हैं, कैसे रिस्क वगैरह मैनेज करने, मैंने अभी जस्ट बताया। तो अगर वर्स्ट केस सिनेरियो मैंने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है कि अगर 70% से ज़्यादा आपका अकाउंट ड्रॉ डाउन हो जाता है तो हम लोग ट्रेडिंग उस अकाउंट में बंद कर देंगे। एंड दैट्स वेरी बैड सिचुएशन कि ऐसा हो ना, मैं भी प्रे करूँगा कि होप्स हो सारी चीज़ें अच्छी हों, बट अगर होता है तो हम लोग ट्रेडिंग बंद कर देंगे। सिंपल बोलने का मतलब है कि अगर 10,000 का अकाउंट 7,000 पे आएगा तो आप ऐसे समझ लेना कि कुछ चीज़ें लर्न करने के चक्कर में या एक्सपेरिमेंट करने के चक्कर में मेरे 3,000 रुपये चले गए। और दैट्स अ फैक्ट थिंग, ये आपको कोई नहीं बताएगा मार्केट में, सब यही बोलेंगे कि सर ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, बट सपोज़ करो अगर हुआ तो मैंने आपके सामने फैक्ट रखा है कि हाँ भाई 3,000 का लॉस होगा। इसको ऐसे समझ लेना कि लर्निंग में चला गया, पढ़ाई में चला गया, ये सारी चीज़ों में चला गया। अब आप बोलोगे कि ट्रेड सारी कुछ ऑटोमेटिक होंगी, सब कुछ ऑटोमेटिक होगा, तो मुझे सीखने को कैसे मिलेगा? आपको सीखने को मिलेगा क्योंकि आप तुरंत ये व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करोगे, आप ये ट्रेड्स देखोगे कितनी फ़ास्ट ली जा रही है, कितनी फ़ास्ट एग्जीक्यूट की जा रही है, यहाँ पे आप टाइमिंग्स देखोगे कैसे स्कैल्पिंग करी जा रही है, और उसके बिहाफ में आपको सिर्फ अपने अकाउंट में देखना है, जो कि ऑटोमेटिकली चीज़ें वहाँ पे हो जाएंगी और आप वहाँ पे प्रॉफिट में होंगे जो भी पॉइंट्स ग्रुप में बुक किए जाएंगे। दैट्स ऑल अबाउट माई सर्विस। एंड मेरे को लगा कि ठीक लग रहा है, देखते हैं अगर जितने लोग भी मतलब हाँ बोलते हैं, मैं चेक कर लूँगा, हिसाब किताब से देख लूँगा, है ना। वी हैप्पी टू सर्व यू। एंड कैसा लगा मेरे को बताना, मैं ये भी भेज देता हूँ ग्रुप में, ठीक है। ग्रुप अभी तक नहीं ज्वाइन किया तो प्लीज़ ज्वाइन कर लो, कमेंट में सारा लिंक है। और एक लाइन मैंने सिर्फ एक्सप्लेन नहीं की है, उसको समझ लो कि 10% या मे बी 15% मैं आपका कैपिटल रिस्क में लगाऊंगा जब ट्रेड ऑन होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल ट्रेड ऑन है, मैं आपको रिस्क दिखा देता हूँ, जैसे कि इस वाली ट्रेड में था सुबह की मॉर्निंग में, ठीक है। यहाँ पे ये तो आपने मेन चार्ट पे देखा ही कि मेन चार्ट पे कैसे लगा हुआ है, वो सेम चीज़ यहाँ पे स्लो वाले चार्ट में भी लगी रहती है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे कितने पॉइंट से नीचे 34 पॉइंट है, तो 34 पॉइंट का अगर मैं आपको मतलब बताऊँ तो यहाँ पे 25 का लॉट है, तो ये कितने हो गए, आप इसको इंटू कर लो, यानी देखो आपके 850 रुपये रिस्क पे लगे हुए हैं। बट मैंने क्या बोला था, मैं इसको फटाक से ट्रेल कर दूंगा आफ्टर दिस कैंडल, तो ये हो जाएगा मान लो 425 रुपये, तुरंत ये हाफ़ हो जाएगा, यानी 425 रुपये का रिस्क लगा हुआ है। अगले 2-4 मिनट में मैं इसको ट्रेल कर दूंगा, और ट्रेल करने के बाद फिर ये 0 पे भी आ जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया है मैं इसको 360 पे भी लाकर रख दूंगा, ठीक है। फर्स्ट ट्रेलिंग, सेकंड ट्रेलिंग, दैट्स इट। फोर्थ ट्रेलिंग अगर हम लोग करेंगे, इफ़ यू अलाउ मी, अदरवाइज आई विल बुक द प्रॉफिट, दैट्स बेटर थिंग फॉर अस, कि समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। देन हमने जो प्रॉफिट बुक किया था वो 750 से 800 के आसपास का किया था, तो यू विल नो दैट, आपने प्रीवियस कैलकुलेशन में देखा कि हम लोग ने अप साइड में यहाँ पे 44 पॉइंट के आसपास बुक किया, बट जर्नली हम लोग ने 35 किया था, क्योंकि फट से एग्जिट कर दिए थे इसी पॉइंट पे, थोड़ा सा वेट नहीं किया ऊपर ट्रिगर करने के लिए। अब आपको लॉस समझ में आ गया कि अगर 10,000 रुपये का अकाउंट है एक, मान के चलो, तो एक जीरो हटाओगे तो ये 10% होता है, यानी कि दिस इज़ अ 1000 इज़ अ 10% ऑफ 10,000। तो मैंने कितने रिस्क में लगाए थे, 800 रुपये के आसपास, 850 था। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि 8% है, 10% है ना ये, अगर 8% करूँगा तो 8 पे आ जाएगा। तो एकदम सिंपल सी चीज़ है कि 8%, 10%, कभी 11, 12 और 15% के आसपास भी रिस्क में हो सकता है। तो दिस इज़ द थिंग कि एक पर्टिकुलर ट्रेड में जो आपका कैपिटल है, अभी वहाँ पे कैपिटल कितना यूज़ हुआ था, 360 रुपये की चीज़ थी जो अपन बाय कर रहे थे, 360 रुपये का ऑप्शन था, जिसको हम लोग ने 25 क्वांटिटी में बाय किया है। तो अगर मैं 360 को इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो इज़ इक्वल टू 9,000 रुपीज़ होता है, यानी 9,000 रुपये की सुबह की ट्रेड थी, जिसमें से आप बोल सकते हो कि 8 से 10% रिस्क में था कैपिटल, और उसके बाद उतना ही हम लोग को प्रॉफिट भी हो गया, और रिस्क हम लोग ने फटाक से मिनिमाइज़ किया था बाय ट्रेलिंग आवर एसएल।
तो अगर आपको चीज़ें ठीक लगी हो, अच्छे से समझ आया हो और आपने वो ध्यान दिया होगा वीडियो में, भगा के नहीं देखे होंगे, तो होप सो आप मेरे को रिप्लाई करोगे। व्हाट्सअप ग्रुप पे ज्वाइन कर लो अभी भी, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।